उत्तराखंड की कुंजी में फहराया जाएगा 100 फुट ऊंचा तिरंगा। स्वतंत्रता दिवस पर नेपाल चीन सीमा पर बसी गुंजी में फहराया जाएगा तिरंगा। जिलाधिकारी के निर्देश पर प्रशासन ने की तैयारियां पूरी। गदरपुर जिले में घर की पहचान लाडली का शुभारंभ। जिलाधिकारी युगल किशोर भट्ट ने किया शुभारंभ। 22 गर्भवती महिलाओं की कराई गोद भराई। कहा, परिवार में पहली बेटी की नेम प्लेट लगाएं घरों के बाहर। कांग्रेस का देशव्यापी प्रदर्शन। भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेसी। राजभवन से पहले ही पुलिस ने रोका। बड़ी संख्या में कांग्रेसी रहे मौजूद। चंपावत में नशे की खेती पर लगाम लगाने के लिए डीएम ने ली अहम बैठक। बैठक में मादक पदार्थों की तस्करी के लिए पुलिस, राजस्व और आबकारी विभाग को दिए निर्देश। डीएम भंडारी ने कहा कि विशेष रूप से युवाओं को किया जाए जागरूक। और उत्तराखंड में तेज बारिश से कई सड़कें बाधित। एनएच पर गिरा मलबा। दोनों तरफ लगी वाहनों की कतार। भारी बारिश के चलते सड़कें खोलने में हो रही परेशानी। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे ऊधम सिंह नगर की खबर के साथ, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी रुद्रपुर पहुंचे हैं। नवोदय स्कूल में दुग्ध विकास संघ द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। दुग्ध विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा भी उनके साथ मौजूद रहे। तो विभाग के सचिव BVRC पुरुषोत्तम सहित तमाम अधिकारी और जनप्रतिनिधि भी उनके साथ मौजूद रहे। तो ऊधम सिंह नगर से खबर बता रहे हैं, सीएम पुष्कर सिंह धामी रुद्रपुर पहुंचे हैं। नवोदय स्कूल में दुग्ध विकास संघ द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। तो उनके साथ दुग्ध विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा भी मौजूद रहे। तो विभाग के सचिव BVRC पुरुषोत्तम सहित तमाम अधिकारी और जनप्रतिनिधि भी इस दौरान उनके साथ मौजूद रहे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ प्रिंसिपल करस्पॉन्डेंट कैलाश विष्ट जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। कैलाश, रुद्रपुर सीएम धामी पहुंचे हैं, क्या कार्यक्रम था वहां पर और क्या कुछ जानकारी कार्यक्रम को लेकर? देखिए, ये पार्टी का एक कार्यक्रम है जिस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पहुंचे हैं और ये आज ही उनकी वापसी होगी। और इसको लेकर जो प्रशासन है, प्रशासन अपनी तैयारियां पूरी कर चुका था। लिहाजा आज कुछ महत्वपूर्ण बैठक भी आज मुख्यमंत्री कर सकते हैं। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री के जो कार्यक्रम पहले से ही लगते आए हैं कि तमाम जिलों का दौरा करेंगे और तमाम जिलों में महत्वपूर्ण निर्देश देंगे और साथ ही जो कार्य वहां पर चल रहे हैं कि किस तरीके से कार्य निर्माण कार्य हो रहे हैं, किस तरीके से विकास कार्य हो रहे हैं, या फिर सरकार द्वारा जो पहले जो कार्य करवाए जा रहे थे उन तमाम चीजों का जो फीडबैक लिया जाएगा मुख्यमंत्री द्वारा। उसके अलावा जो संगठन से जुड़े जो नेता हैं, संगठन से जुड़े जो लोग हैं, पदाधिकारी हैं, उनसे भी मुलाकात का आज कार्यक्रम है मुख्यमंत्री। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो ऊधम सिंह नगर से खबर, सीएम पुष्कर सिंह धामी रुद्रपुर पहुंचे। नवोदय स्कूल में दुग्ध विकास संघ द्वारा आयोजित कार्यक्रम में वो शामिल हुए। दुग्ध विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा भी उनके साथ में मौजूद रहे। बीते 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश के चलते खटीमा के कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है। एसडीएम ने जलभराव क्षेत्र का निरीक्षण कर नगरपालिका को जल निकासी के निर्देश दिए। एसडीएम रविंद्र विश्व सबसे पहले डिग्री कॉलेज रोड और पहाड़ी कॉलोनी पहुंचे। सड़क काफी नीचे होने के चलते ये समस्या पैदा हुई है। इस दौरान एसडीएम ने वैकल्पिक व्यवस्था कर सड़क को ऊंचा करने की बात कही है। नगर पालिका को हमने निर्देशित किया कि उनके क्षेत्रांतर्गत जितने भी जगह में जलभराव की स्थिति है उसमें हम उनके निकासी का उपाय करेंगे। कई जगह उन्होंने किए भी हैं, कई जगह उनके द्वारा नहीं किया जा रहा क्योंकि वहाँ पर लोगों द्वारा अतिक्रमण कर दिया गया है, तो ड्रेनेज की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। इसमें एक लॉन्ग टर्म प्लान हमें बनाना पड़ेगा जिसमें एक प्रस्ताव पारित होगा नगर पालिका के माध्यम से
और एक ड्रेनेज की व्यवस्था की जाएगी। लेकिन क्योंकि वो लॉन्ग टर्म प्लान है, अभी इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता, उसको बाद में किया जाएगा। फिलहाल हम नगर पालिका को हमने ईओ को निर्देशित किया है कि पंपिंग सेट से जहाँ जहाँ भी जल भराव की स्थिति पैदा हो रही है, जहाँ पर भी लोगों का आने जाने में मतलब खतरा है, बाइक्स वगैरह स्किड हो सकते हैं, बच्चे स्कूल के आने जाने वाले बच्चे स्किड हो सकते हैं, तो उसको जो पंप सेट के माध्यम से उसको जल निकासी करें। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में विश्व का सबसे बड़ा तिरंगा इस बार दिल्ली में लहराया जाएगा। इसी तर्ज पर आम आदमी पार्टी द्वारा लोहाघाट विधानसभा में भी हर हाथ तिरंगा अभियान की शुरुआत की गई। आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश विष्ट के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने देवीधुरा मुख्य बाजार से अभियान की शुरुआत की। विभिन्न क्षेत्रों से होते हुए कार्यकर्ताओं ने मुख्य बाजार और सभी सरकारी संस्थानों में प्रत्येक व्यक्ति को तिरंगा दिया। इस अभियान के तहत 2100 झंडे बांटने का लक्ष्य रखा गया है। हर हाथ तिरंगा की मुहिम चल रही है, उसकी तर्ज पर आज पार्टी के देवीधुरा में आए हुए हैं, जहां पर हमारे द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को हर हाथ तिरंगा दिया जा रहा है। ये तिरंगा खुशहाली का, हरियाली का, बलिदान का, क्रांति का और अनेकों प्रकार का प्रतीक है। ये तिरंगा हमें कट्टर देशभक्ति, मानवता, सिद्धांत, बहुत सारी चीज़ों से ओतप्रोत करता है। ये मुहिम, जैसा कि आपको पता है कि अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा आज दिल्ली के अंदर विश्व का सबसे बड़ा तिरंगा लहराया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक व दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी द्वारा आज दिनांक 4 अगस्त को एक संकल्प लिया गया है। इस संकल्प के माध्यम से आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पे हम लोग पूरे देश के अंदर हर हाथ तिरंगा देने का संकल्प ले चुके हैं। आज हमारे द्वारा पूरे देवभूमि उत्तराखंड के अंदर प्रत्येक विधानसभा में, चाहे बाजार का क्षेत्र हो, सरकारी विभाग हो, नगर के क्षेत्र हो, सब जगह पे हर हाथ तिरंगा देने का काम किया गया है। आपने और हमने मिलकर इस तिरंगे की आन बान शान के लिए हमेशा वचनबद्ध रहना है और इसकी अखंडता के लिए भाईचारे के साथ हम लोगों ने अपने देश को आगे बढ़ाना है। ऊधम सिंह नगर जिले के खटीमा में लोहिया हेड पावर हाउस में गुरुवार को 33 केवी के ब्रेकर और सिटी में इंटरनल फॉल्ट होने से आग लग गई। आग लगने से ब्रेकर और सिटी पूरी तरह जल गई। पावर हाउस में आग लगने के कारण खटीमा शहर की विद्युत आपूर्ति पूरी तरह ठप हो गई। खटीमा शहर के 6 किलोमीटर दूर लोहिया हेड पावर हाउस से ही खटीमा और टनकपुर समेत आसपास के इलाकों में बिजली की सप्लाई होती है। बता दें कि गुरुवार को वहीं पर 33 केवी के ब्रेकर और सिटी में इंटरनल फॉल्ट होने के कारण जोरदार धमाका हुआ और आग लग गई। विद्युत विभाग के एसडीओ ने मीडिया से चर्चा कर विद्युत विभाग विद्युत व्यवस्था सुचारू करने के लिए तेजी से काम करने की जानकारी दी है। 3 केवी के ब्रेकर लगे हैं, उसमें इंटरनल फॉल्ट हुआ और ब्रेकर और सिटी दोनों ब्लास्ट हुआ और जल गया। इसके कारण पूरे एरिया में ब्लैकआउट हो गया। अब हमने सिटी और जो ब्रेकर है दोनों को व्यवस्था कर लिया है। नुकसान जनरली एक्चुअली क्या है कि जो ब्रेकर है और सिटी है मेजर कॉस्ट इसी का है, 10 से 12 लाख रुपये का लगभग। लक्सर के हरिद्वार मार्ग पर एक डंपर ने सड़क किनारे खड़े ट्रक को टक्कर मार दी। गनीमत रही कि इस घटना में राहगीर और ड्राइवर किसी को भी चोटें नहीं आई हैं। वहीं खबर मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और ड्राइवर को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। कवर हो गए थे, स्टीयरिंग नहीं कटा। स्टीयरिंग जब मैंने रेस दी, स्टीलेटर देगा, स्टीयरिंग देगा, वो स्टीयरिंग जो काटा मैंने, तो जिधर मेरे को जगह दिखाई थी मैंने उधर काटी कर, वो रोड पार कर चुकी थी। हमारे मैंने दूसरी साइड ली गाड़ी। खबरों की ओर बढ़ेंगे, जहां आजादी के अमृत महोत्सव के तहत भारत तिब्बत सीमा पुलिस अकादमी में 72 फीट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भारतीय पुलिस सेवा महानिरीक्षक नीलाम किशोर रहे, जिन्होंने राष्ट्रीय ध्वज का उद्घाटन और ध्वजारोहण किया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय ध्वज हमारी एकता और अखंडता का परिचायक है। उन्होंने कहा कि इस ध्वज की स्थापना करने से प्राचीन नाग मंदिर के साथ ये स्थान पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बन जाएगा और यहां आने वाले पर्यटकों को भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल और राष्ट्रीय ध्वज के बारे में जानने का मौका मिलेगा।
लोहाघाट में आशा कार्यकर्ताओं ने संगठन की जिला अध्यक्ष सरस्वती पुनेठा के नेतृत्व में बैठक की और बैठक में शामिल उत्तराखंड आशा हेल्थ वर्कर्स यूनियन के प्रदेश महामंत्री कैलाश पांडे के सामने प्रमुखता से अपनी बातें रखीं। इस दौरान प्रदेश मंत्री कैलाश पांडे ने कहा कि सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं से जो वादे किए थे वो अभी तक नहीं निभाए गए हैं। सरकार ने आशाओं को कोरोना के समय विशेष भत्ता देने का वादा किया था, जो कि अभी तक पूरा नहीं किया गया है, जबकि आशाओं ने कोरोना के वक्त अपनी जान जोखिम में डालकर अपनी ड्यूटी पूरे ईमानदारी से निभाई थी। उन्होंने कहा कि सरकार ने आशाओं को घर घर जाकर टीकाकरण करते हुए लोगों का डाटा कलेक्ट करने का आदेश दिया है, जो कि सरासर गलत है। आशाओं का उत्पीड़न कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार अपने किए वादों को पूरा करे। अभी तो कोई न्यूनतम वेतन नहीं मिल रहा है, कर्मचारी का दर्जा नहीं मिल रहा है, जबकि स्वास्थ्य विभाग का सारा काम आशाएं कर रही हैं। और पिछली बार मुख्यमंत्री जी ने वायदा किया था कि हम आशाओं को मानदेय देंगे, और 6 महीने के मुख्यमंत्री जब वो बने थे तब उन्होंने वायदा किया। अब तो प्रचंड बहुमत से 5 साल के मुख्यमंत्री बने हैं, तो हम उनको वायदा याद दिलाना चाहते हैं कि आशाओं को जो उन्होंने कहा था कि मानदेय देंगे, उस मानदेय का वादा पूरा करें। और आशाओं को जब WHO ने भी कहा कि आशाओं के काम के कारण ही कोरोना इस देश के भीतर जो लड़ाई लड़ी गई है उसमें आशाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, तो केवल सम्मान और बधाई से काम नहीं चलेगा, बल्कि आशाओं को उनका हक मिले। हम जो है तो सरकार से ये कहना चाहेंगे, हमारा अभी जो है तो ये संगठन का अभी जो हमने अधिवेशन किया है, इसमें जो है तो हमने पुनः संगठन का किया है। उसके बाद जो है तो हमें जो ये कोरोना काल का सितंबर से पैसा नहीं दिया गया है, सरकार ने पैसा नहीं दिया और हमें फिर से ड्यूटी करवा रहे हैं, तो हम लोग तब तक ड्यूटी नहीं करेंगे जब तक हमारा वो पैसा नहीं आएगा खाते में। और दूसरी बात, मार्च से हमारा अप्रैल से पैसा कोई खाते में नहीं आया है, तो वो पैसा भी हमारा जल्दी से जल्दी डाला जाए ताकि आशा बहनें अपने घर को सुचारू रूप से चला सकें। दिक्कतें आ रही आशाओं के लिए। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संबंधित अनुसूची अगस्त में जारी करने के निर्देश देने के बाद पिछड़ा वर्ग आयोग ने जनसुनवाई शुरू की। इस दौरान पिछड़ा उच्च न्यायालय के पूर्व जज BS वर्मा प्रतिनिधि के आकलन के लिए लक्सर पहुंची। जनसुनवाई में पूर्व प्रधान और पूर्व जिला पंचायत सदस्यों के अलावा अन्य लोगों ने अपनी अपनी समस्याओं को उनके सामने रखा और ज्ञापन सौंपकर शीघ्र समाधान की मांग की। कई प्रतिनिधियों ने परिसीमन और आरक्षण को लेकर समस्याएं रखी। दरअसल आपको बता दें, उच्च न्यायालय की अध्यक्षता में एकल सदस्य समर्थित आयोग OBC श्रेणी की सूची में संशोधन करेगा और चुनाव संबंधित अनुसूची तैयार कर सरकार को सौंपेगा, जिसके बाद त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराए जाने पर रणनीति आगे तैयार की जाएगी। भी जो हमारे प्रशासन स्तर पे जो अपने ब्लॉक लेवल पे जो डाटा कलेक्ट किए जा रहे हैं, वो प्लस जो लोग जन सुनवाई में आपत्ति उठा रहे हैं, भाई जनसंख्या आधार होना चाहिए। जैसे आज एक नया सजेशन आया कि रिकॉर्ड है आंगनबाड़ी में जन्म मृत्यु रजिस्टर का, और उसके आधार पर तो हम ये कोशिश करेंगे उसके आंकड़े भी हम संकलित कराएं, और जो एक्चुअल जनसंख्या है उसका एक एस्टिमेटेड वो निकाल के 2011 के आधार पर जो रैंडम सर्वे हुआ 2013 में, और ये वोटर लिस्ट वाला और वो सब रिकॉर्ड के आधार पर फिर आयोग जितनी जल्दी हो सकेगा इसका हम प्रतिवेदन सरकार को प्रेषित। बरसात शुरू होने के बाद पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश जमकर कहर बरसा रही है। पहाड़ी क्षेत्रों में कहीं भूस्खलन तो कहीं लैंडस्लाइड हो रहा है। बरसात के मद्देनजर जनपद ऊधम सिंह नगर के जसपुर में प्रशासन ने बरसात से निपटने के लिए कमर कस ली है। बता दें कि क्षेत्र अंतर्गत राजपुर गांव में पहले से ही बाढ़ चौकी और तहसील परिसर में बाढ़ कंट्रोल रूम बना दिए गए थे। वहीं 24 घंटे कर्मचारी नदियों और नालों पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। जसपुर क्षेत्र में अगर कहीं आपदा आती है तो उसी के मद्देनजर उप जिला अधिकारी द्वारा जसपुर क्षेत्र के पूर्व सैनिकों के साथ आपदा से निपटने के लिए बैठक की, जिसमें उन्हें आपदा से निपटने की ट्रेनिंग देने की बात भी कही गई है। उप जिला अधिकारी जसपुर सीमा विश्वकर्मा ने बताया कि तहसील कर्मचारियों और पूर्व सैनिकों के साथ बैठक की गई है। हैं कि मानसून को लेकर अभी अलर्ट घोषित किया गया है, तो उसी को लेकर एक तैयारी की यहाँ पर मीटिंग की गई थी, जिसमें कि हमारे IRT और XRV मैन आए थे जो कि हमारे साथ वॉलंटियर के रूप में काम करेंगे। तो एक गेट टुगेदर भी था और दूसरा एक ये भी था कि उनके अनुभव हमारे जो बाकी सदस्य उनको साझा किए गए थे, और साथ ही उनके द्वारा जो XRV मैन है उनके द्वारा डिमांड की गई थी कि कुछ इक्विपमेंट जो उन आपदा के पड़ सकती है, ये डिमांड की गई थी। बस एक थोड़ा सा ये था कि आपदा की तैयारियों को लेकर एक मीटिंग की गई थी।
गढ़वाल परिक्षेत्र की टीम ने 2 आरोपियों को 3 जिंदा गाय और 1 टेम्पो के साथ गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी के खिलाफ पशु क्रूरता निवारण अधिनियम में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। सूचना पर पुलिस अपनी टीम के साथ बेटपुर चेक पर चेकिंग करने लगी। वहां पर पुलिस टीम ने वाहन को रोककर चेकिंग की, जिसमें 3 गौवंश पशुओं को क्रूरता और बर्बरतापूर्वक भरकर ले जाया जा रहा था। समुद्र तल से 14,500 फुट की ऊंचाई पर चीन और नेपाल सीमा पर बसे गुंजी में 15 अगस्त को 100 फीट ऊंचा तिरंगा फहराया जाएगा। प्रशासन ने जिला योजना से 45 लाख रुपए की लागत से यहां पर तिरंगा फहराने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। बता दें कि पहली बार इतनी ऊंचाई पर चीन और नेपाल सीमा के पास तिरंगा फहराया जाएगा। दरअसल पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय से करीब 150 किलोमीटर दूर स्थित गुंजी त्रिकोणीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बसा है। कैलाश मानसरोवर यात्रा के इस अहम पड़ाव पर भारत चीन व्यापार के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंडी गुंजी में है। डीएम डॉक्टर आशीष चौहान ने बताया कि गुंजी में भी एक 100 फीट का फ्लैग मास्टर तैयार किया गया है। उसके शुभारंभ के लिए मुख्यमंत्री को इन्विटेशन भी भेजा जा चुका है। में कल हमारी एक बैठक हुई थी, महत्वपूर्ण बैठक थी। उसमें विभिन्न विभागों के कर्मचारियों और उन्हें प्रेरित और प्रोत्साहित करने के लिए निर्देश दिए गए। उसी क्रम में साथ ही अन्य जो विभाग हैं या विभागों से संबंधित संस्था हैं, तो हमारा प्रयास ये रहेगा कि जनपद के अधिकाधिक घरों में और अधिकाधिक निवासियों को इस कार्यक्रम में प्रतिभाग के लिए प्रेरित किया जा सके। इसी क्रम में गुंजी में भी हमारा एक 100 फीट का फ्लैग मास्ट तैयार हो गया और उसका इनॉग्रेशन के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को इन्विटेशन भेजा जा चुका है और उम्मीद करता हूँ कि जल्दी ही इसका प्रॉपर इनॉग्रेशन होगा। जिला अधिकारी नरेंद्र सिंह भंडारी ने टनकपुर बनवसा के ग्रामीण क्षेत्रों का भ्रमण कर योजनाओं का निरीक्षण किया। इस मौके पर जिला अधिकारी ने क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करने के लिए अधिकारियों को प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिए। वहीं गांवों से शारदा नदी, किरौड़ा नाला सहित अन्य नालों से हो रहे भू कटाव की स्थायी रोकथाम के लिए प्रस्ताव तैयार करने की बात कही। कल जिला योजना की बैठक के बाद सभी अधिकारीगण वहाँ उपस्थित थे टनकपुर क्षेत्र में। उसी का फायदा उठाते हुए हमने वहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों का भ्रमण किया। नायक गोड, उचाली गोड, गंडाखाली नंबर 3, सलानी गोड, बूम क्षेत्र, तो ये सारे जो गांव हैं हमारे, इनका निरीक्षण किया गया। यहाँ पे जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, जो पेयजल की सुविधाएं हैं, जो शिक्षा की सुविधाएं हैं और सबसे ज़्यादा जो सिंचाई के जो वर्क्स होने हैं, जो अभी सैंक्शन भी हो चुके हैं, होने भी हैं और कुछ नए प्रस्तावित भी करने हैं। तो एक यहाँ पे जिला पंचायत सदस्य, हमारे ग्राम प्रधान और बाकी जनप्रतिनिधिगण उपस्थित थे। हमारे साल में एक वृहद 5 वर्षीय प्लान बनाया जाए और कौन से काम पहले साल में हम टेकअप करेंगे उसके संबंध में फ्यूचर में एक मीटिंग होगी, बट एक प्रिलिमिनरी सर्वे कर लिया गया। जिलाधिकारी युगल किशोर पंत ने घर की पहचान लाडली कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में पहुंची 22 गर्भवती महिलाओं की जिलाधिकारी और नगर पालिका चेयरमैन गुलाम गौस ने गोद भराई भी कराई। जिलाधिकारी ने कहा कि परिवार में प्रथम बेटी के जन्म पर उसके नाम की प्लेट अपने घर के बाहर लगाएं। कार्यक्रम में जीजीआईसी की बालिकाओं ने कविता, स्लोगन, कला आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन किया। प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली बालिकाओं को जिला अधिकारी द्वारा पुरस्कृत भी किया गया। बाल विकास विभाग द्वारा मेरी बेटी मेरी पहचान, मेरा घर बेटी के नाम का कार्यक्रम किया गया। इसमें जो भी हमारे घर में पहली बेटी होगी उसके नाम का नेम प्लेट हम अपने घर पे लगाएंगे। ये अभियान की शुरुआत है और ये भी बताता है कि हम कितना महत्व अपनी बेटियों को दे रहे हैं। और क्योंकि इससे हमारा जो लिंगानुपात है विकृत हो गया है, उस लिंगानुपात को सुधरने में मदद मिलेगी। टनकपुर पिथौरागढ़ एनएच से भारी मलबा आ जाने के चलते एनएच बंद हो गया है, जिस कारण एनएच के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं और सैकड़ों यात्री जंगल में फंस गए हैं। पहाड़ी से लगातार मलबा आने के चलते एनएच खोलने में काफी दिक्कतें आ रही हैं। जानकारी के मुताबिक 2 वाहन मलबे की चपेट में आ गए। वहीं एनएच के द्वारा जेसीबी मशीन से सड़क को खोलने के प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। लगातार हो रही बारिश के चलते भूस्खलन एनएच को खोलने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अधिकारियों के मुताबिक एनएच को जल्द खोल दिया जाएगा।
ऊधम सिंह नगर के काशीपुर में नाबालिग यातायात नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। स्कूल या कोचिंग सेंटर पहुंचने के लिए नाबालिग ओवर स्पीड में बाइक चलाते हुए नजर आते हैं, लेकिन अब परिवहन विभाग ने कड़ा रुख अपनाया है। यदि कोई नाबालिग बाइक चलाते हुए पकड़ा जाता है तो नाबालिग के साथ अभिभावक के ऊपर भी जुर्माने के साथ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।